प्रश्न का राइट उत्तर आपको मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, ठीक है, 82M जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस टाइप के प्रश्न जो है आपके फिगर से जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न दिए जा रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको करना है। कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज है, ये जो है आपको बताना है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे काउंट करना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको अच्छे तरीके से बड़े वाले पहले बताता हूँ इसमें कितने त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह के ये फिगर बना है। ठीक है, अब इसमें सीधा सीधी गिन लीजिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो 1 2 3, ये वाला हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 8। सीधा सीधी आपके इसमें कितने त्रिभुज हैं, 8। ठीक है, अब 8 का डबल कर दीजिएगा तो 8 दूना का इसमें हो जाएगा 16 त्रिभुज। ठीक है, इसका ट्रिक होता है, देखिएगा यहाँ पे ये तो बड़ा वाला भी इसमें बन रहा है, यहाँ पे बड़ा बन रहा है, यहाँ पे बड़ा बन रहा है, इसमें बड़ा बन रहा है। ठीक है, इस तरह के एक यहाँ पे बड़ा बन रहा है, इस तरह इसमें बड़ा बन रहा है, तो इस तरह टोटल जो है इसमें गिनिएगा जो तो 16 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक होता है। तो अब देखिए 16 के बाद से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, 16 के बाद से यहाँ पे 17, ये छोटे वाले को नहीं गिने थे, 18, ये आपका 19, ये आपका हो गया 20। इसमें जो है 2-2 ठो बन रहा है, मैंने 4 ठो ये हो गया, 16 ठो पहले था। ठीक है, तो 16 4 कितना हो गया आपका 20, और 20 जो है आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे तरीके से तीसरे प्रश्न का उत्तर समझ लिया होगा कि बी होगा। ठीक है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को खुद से देना है। ठीक है, देखिए कह रहा है किसी कुट भाषा में यदि यहाँ पे NET को जो है लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, 14 51 20 के रूप में लिखा जाता है, तो HTREAT को जो है हम लोग क्या लिखेंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा कि ये लिखा है यन का अगर आप लोग कोड देखिएगा तो होता है 14, ई का कोड होता है 5, ए का कोड होता है 1 और टी का कोड होता है 20, और यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, मतलब जो है इसका कोड जो है यहाँ पे बैठा दिया है। ठीक है, तो अब वही काम हम लोग करेंगे यहाँ पे कि इसका कोड जो है बैठा देंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से इसका कोड जो है हमको बैठा देना है। हमने पहले ही बताया कि इसका कोड आपको याद रखना है। टी का कोड होता है 20, आर का कोड होता है 18, ई का कोड होता है 5 और ए बचा हुआ है इसका कोड होता है 1, टी का कोड होता है 20। अब जो है आपको देखना है 18 20 18, यहाँ पे देखिए पहला में 20 19 20 19 लिखा है, 20 18 51 20, यहाँ पे देखिएगा 21 लिख दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी आपको अब जो है ऑप्शन मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी अगर आपने बताया है तो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को खुद से बताना है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे कि 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में निकित जो है 18वें स्थान पर है, तो अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। ठीक है, तो इसका हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक बताया है, और हर एक चैप्टर में जो है हर एक जो है आपके प्रेस्टिक सेट में एक प्रश्न इसमें से कराया है, और देखिए यूपी पुलिस में 1 से 2 प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल से पढ़े हैं उनको तो कोई किसी भी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखिए टोटल लड़के आपको कितने मिल गए, 49 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है शुरू में इसका स्थान क्या है, मतलब शुरू से स्थान इसका 18वां है, और इसका पीछे से मतलब अंतिम से देख रहे हैं, अंतिम से तो इसका स्थान हो जा रहा है आपका कितना, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब अगर आप इधर से देख रहे हैं तो ये यहाँ पे 18 नंबर पे है, लेकिन अब इधर से देखेंगे हम लोग तो कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इस आदमी को हम लोग इधर से भी गिन रहे हैं और इधर से भी गिन रहे हैं। ठीक है, दोनों तरीके से गिन रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि टोटल लड़के कितने हैं 49, तो अब हो जाएगा 50, क्योंकि इसको जो है हम 2 तरीके से गिनेंगे और 18 अब घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50, और 50 में से 18 हम घटा देंगे तो आपका मिल जाएगा कितना 32, और बोलेंगे कि इसका स्थान जो है पीछे से कितना हो जाएगा, तो पीछे से इसका स्थान आपको बताना है कि डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब 32 हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर किसी भी प्रश्न में आपको
कहीं से भी प्रश्न हो, अगर डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे सके, ठीक है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है, ठीक है। यहाँ पे जो है संबंधित शब्द को चुनना है, ठीक है। तो देखिए लिखा है रंगमंच, ठीक है। रंगमंच का संबंध यहाँ पे दिया है मनोरंजन से, ठीक है। देखिए रंगमंच जो होता है उस पर क्या होता है, मनोरंजन होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव मोहल्ले में जो है रंगमंच बनाया जाता है और वहाँ पे जो है लोगों को जो है मनोरंजन कराया जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको बनाया जाता है, ठीक है। अब उसी प्रकार मंदिर जो है, मंदिर किस लिए बनाया जाता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, ये आप लोगों को सोचना है और देखना है, ठीक है। तो देखिए मंदिर में तो लोग तो होता नहीं है, रहना तो होता नहीं है और देव तो होता नहीं है, ठीक है। उसमें होता है पूजा, ठीक है। मंदिर हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें हम लोग जाके पूजा कर सके, ठीक है। तो इसका सटीक उत्तर आपको बताना था ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 7वां प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। देखिएगा और अच्छे तरीके से कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे सके, ठीक है। किसी भी प्रश्न का उत्तर यदि आपको पहले से मालूम है तो खुद से आप लोग कोशिश कीजिए कि बता सके, ठीक है। क्योंकि आपका प्रेस्टिक भी हो जाएगा और आप कितना तैयार हैं पेपर के लिए ये भी आपका पता चल जाएगा, ठीक है। अगर प्रश्न नहीं आते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा तो समझ में भी आ जाएगा और इसी टाइप के प्रश्न वहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा पेपर तो अच्छे तरीके से मालूम होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 14 स्टार लिखा है, कितना, तो आपका 13, इसके बराबर में हमको 9 लाना है, ठीक है। तो किस प्रकार लाएंगे 9, ये हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो 14, यहाँ पे 14 स्टार के जगह पे अगर प्लस करते हैं तो 14 9, तो 14 और 13 तो कभी भी 9 नहीं होता है, यहाँ पे 9 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टार के जगह पे अगर हम गुणा रखते हैं यहाँ पे तो ये तो और अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा पे भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे भागा करते हैं, ठीक है, इसको भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, भागा अगर करते हैं इसको तो यहाँ पे 13 में 14 से भागे नहीं लगेगा तो 9 इस प्रकार भी नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि अब जो है यहाँ पे स्टार के जगह पे हम क्या रखें कि यहाँ पे आपको 9 मिल सके, ये हमको दिमाग में जो है बैठाना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, स्टार के जगह पर प्लस रख देंगे और अंकों को भी हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। देखते हैं कि अंकों को भी प्लस करने से जो है बन रहा है कि नहीं। तो देखिए 3 1 4, 4 और 4 8, 1 9 हो गया, ठीक है। यानी जो है स्टार के जगह पर प्लस रखेंगे और अंकों का योग कर देंगे, ठीक है। जो 14 लिखा गया है ये 1 4 से मिलकर लिखा गया है, तो इसको अंक को जो है हमको जोड़कर ये बनाया गया है, ठीक है। यही लॉजिक यहाँ पे देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 27 स्टार 36, तो देखिए 27 को लिखेंगे 2 + 7, स्टार के जगह पर फिर प्लस लिखेंगे और फिर लिखेंगे 3 + 6, 6 3 9 और 7 2 9, 9 9 कितना हो गया आपका 18, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। यानी लॉजिक जो है हमने जो लगाया है वो 100% सही है। यहाँ पे देखिएगा लिखा है 46, तो 46 को लिखेंगे 4 और प्लस का 6, फिर स्टार है तो स्टार के जगह पर प्लस लिखेंगे और उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा लिखा है 31, ठीक है। तो 31 को क्या लिखेंगे 3 + 1, अब सबको जोड़े दीजिए, 3 + 1 4 हो गया और यहाँ पे 6 4 10, 10 4 कितना हो रहा है आपका 14, और 14 जो है भी इस लड़के उत्तर बताएं इस प्रश्न का, उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो अच्छे तरीके से आप लोग इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग जो है अच्छे तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो जितने भी आपके रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें लमसम 5 से 7 प्रश्न कठिन पूछे जाएंगे और मैंने जो है कठिन प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे फिलअप किया है, ठीक है। कि आप लोगों जो है हल्का तो प्रश्न सभी लोग बना लेंगे, कठिन वाले प्रश्नों को बनाना है, ठीक है। जो कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे जो है प्रेस्टिक सेट में अच्छे तरीके के प्रश्न डाले गए हैं, ठीक है। यूपी पुलिस के पेपर से हाई लेवल का ये है, ठीक है। उस वेन आरेख का चयन करें जो है क्या कर रहा है, वर्गों के बीच जो है संबंध को अच्छे तरीके से जो है आपको संबंधित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से आपको क्या बोला जा रहा है, कोट लिखा है, घड़ी लिखा है और पत्र लिखा है, इसके बीच में जो है वेन डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि कोट का संबंध न ही घड़ी से होता है और न ही कोट का संबंध पत्र से होता है, इसका दोनों से नहीं होता है। तो कोट तो हो गया आपका अलग, ठीक है, इसका तो वेन डायग्राम अलग हो गया। अब देखिए अब घड़ी और पत्र में देखते हैं, घड़ी और पत्र में कोई संबंध होता है तो नहीं, घड़ी अलग होता है, पत्र अलग होता है। यानी ये तीनों जो है आपके अलग होंगे और अलग जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, और डी जो है इस प्रश्न का
आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको जो है एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा चैनल को, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है आपके रीजनिंग के जो है जितने भी पेपर होने वाले हैं गवर्नमेंट एग्जाम, उसके जो है तैयारी अच्छे तरीके से कराया जाएगा, ठीक है, रीजनिंग के प्रश्नों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को जो है अभी एसएससी जीडी का जो आपका फॉर्म आने वाला है, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे स्पेशल जो है क्लास चलने वाला है एसएससी जीडी का, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। कह रहा है एक पासे के 4 रूप नीचे दिखाए गए हैं, एक इस पासे में अंक 4 के विपरीत जो है फलक को जो है आपको अंक को जो है बताना है, ठीक है, कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के पासे में देखेंगे तो इन दोनों में एक कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक के इसका घड़ी के क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे है 6, इसके क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। अब बचा हुआ 2 है तो 2 के विपरीत यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 5 5 भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 5, यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 5 और 1 5 कॉमन हो जाएगा, यानी 2 का विपरीत हो जाएगा 6। हमको निकालना है किसका, तो 4 का विपरीत निकालना है, तो यानी इससे जो है ये काम नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी हमको जो होना पड़ेगा 4 किस में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 4 वाले को ढूंढते हैं, तो इसमें तो 4 है, इसमें देखिएगा 4 है, और इससे इसका तुलना करेंगे तो इसमें देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 5 और इसमें हो जाएगा 5। अब देखिए 5 और 5 आपको कॉमन मिल गया, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है इस वाले फिगर को और इस वाले फिगर को, ठीक है। इसमें कॉमन ढूंढना है, तो हम देखें कि इस पासे में भी 5 है, इस पासे में भी 5 है, तो इसको घड़ी के घूमने का जो है तरीका होता है, अपने दाहिने साइड उस साइड से घूमेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, और इसके दाहिने साइड चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है, 1 का अपोजिट आपका यहाँ पे हो जाएगा इसके आगे 4, यानी 1 का अपोजिट 4, यानी 4 का अपोजिट पूछा गया है तो आपको बताना था 1, और 1 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था, यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इन प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 10वां प्रश्न। अच्छे तरीके से कोशिश करना है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सके, ठीक है। कह रहे प्लस का अर्थ है भाग, और गुणा का अर्थ है जोड़, घटाव का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है घटाव। तो निम्नलिखित समीकरणों को जो है कौन सा सत्य है, इसको जो है चुनना है, ठीक है। तो देखिए प्लस का अर्थ दिया है यहाँ पे भाग, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे भाग कर लेंगे, और माइनस का अर्थ क्या लिखा है गुणा, तो माइनस के जगह पर हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेंगे, ठीक है। और गुणा के जगह पर लिखा है प्लस करना है आपको, ठीक है, तो प्लस कर दिए, और भागा का जगह पर लिखा है आपको घटाव कर लेना है, ठीक है। अब इस समीकरण को बना लेंगे, तो देखिए इसमें होता क्या है, सबसे पहले भाग को हल करेंगे, भाग के बाद गुणा को, गुणा के बाद से जोड़ को, जोड़ के बाद से घटाव को, ये जो है इसका पैटर्न होता है। इसके आधार पर अगर हल करते हैं तो आपको आना चाहिए 20, अगर 20 आ जाएगा तो ये जो है सही हो जाएगा समीकरण, ठीक है। तो देखिए 6 में 36 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 6, उसके बाद से देखिएगा गुणा है तो गुणा, और 3 है तो 3 है, उसके बाद से प्लस का 5 है, उसके बाद से माइनस का 3 है, ठीक है। यहाँ पे उतर गया। अब जो है यहाँ पे देखना है आपको अच्छे तरीके से। अब क्या करना है, तो देखिए 6 तरीका कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 प्लस 5 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 5 होता है 23, 23 में से 3 जाता है आपका कितना होता है 20, और 20 ही आपको इस समीकरण का हल आना चाहिए, तो यही आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का आपको राइट उत्तर बताना था, जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है तीनों समीकरण को जब हल करेंगे, माइनस के जगह पे यहाँ पे प्लस, प्लस का अर्थ है भाग, इस टाइप के, तो ये तीनों का उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जो है दे सके, ठीक है। क्या लिखा गया है कि जब एमएन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति दर्पण जो है प्रतिबिंब किस प्रकार आपको बनेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये दर्पण है आपके सामने, और इसका प्रतिबिंब जो है इस फिगर का प्रतिबिंब यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे कोठा है तो ये भी कोठा बन जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए मैंने बताया है आप लोगों का कि लेफ्ट का इसमें राइट होता है, और राइट का क्या होता है लेफ्ट होता है, ठीक है। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, ठीक है, किसमें दर्पण में, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को याद होगा, जल प्रतिबिंब पूछेगा तो ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका जब दाहिना साइड देखेंगे तो ये उलट के कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। यानी अब जो है आपको इस तरह से बना हुआ नज़र आना चाहिए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को इस तरह से कहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा, तो ये तो दोनों इसी तरह से गलत हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएगा और बचा हुआ आपके ऑप्शन नंबर ए, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किसी भी प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर खुद से दे सके। ठीक है, लिखा है आपके सामने कि कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से सही निष्कर्षण को चुनें। ठीक है, कह रहा है कथन कि सभी लिफाफे छाते हैं। ठीक है, जितने भी लिफाफे हैं, ठीक है, लिफाफे को मैं एल से लिखता हूँ। ठीक है, जितने भी आपके पास लिफाफे हैं वो क्या है, सभी छाते हैं। ठीक है, सभी छाता है, जितने भी लिफाफे हैं, मतलब लिफाफा जो है छाते के अंदर आ जाएगा। ठीक है, मतलब सी से लिख देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है सभी छाते चौक है। ठीक है, तो जितने भी छाते हैं वो चौक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चौक। ठीक है, तो चौक को सी एच से लिख देता हूँ। अब जो है आपके फिगर जो है आपके सामने है और इसी के अनुसार कथन निष्कर्षण को देखना है कि ये सही है कि या गलत है। कह रहे कुछ चौक खिलाफे हैं। ठीक है, लिफाफे हैं, सॉरी, कुछ चौक जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका चौक। ठीक है, ये वाला वैल्यू जो है किसका है, चौक का। इसका कुछ भाग जो है आपका, कुछ भाग तो यहाँ पे लिफाफा है जी, 100% है, तो पहला निष्कर्ष सही बोला गया है। दूसरे के तरफ चलते हैं, कह रहा है कुछ छाते का कुछ भाग यहाँ पे छाता हो गया, इसका कुछ भाग जो है लिफाफे नहीं है, इसका कुछ भाग लिफाफा नहीं है छाते का, यहाँ पे छाता जो है ये हो गया और इसका कुछ भाग जो है यहाँ पे क्या है, तो लिफाफा है। यानी जो है दूसरा वाला आपका बताना है कि ये गलत है, निष्कर्षण 2 जो है गलत है। और आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको बताना है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार को आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से आशा करता हूँ कि आज के सारे प्रश्न को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपके जितने भी प्रश्न थे इंपॉर्टेंट VVI, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कैसे हैं, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे जो है हम लोग आज करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो है आपका जो री एग्ज़ाम होने वाला है 25 तारीख, 30 तारीख और 31 अगस्त को जो है आप लोगों का जिनका भी पेपर है उनके लिए ये जो है रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट रामबाण होने वाला है। ठीक है, तो इसे जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा और पेपर में जो है अच्छे तरीके से नंबर लाना है। तो ठीक है, रीजनिंग के सारे प्रश्न यहीं से फंसने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रीजनिंग के डेली प्रेस्टिक सेट जो है शाम को 6 PM पर होता है, तो आप लोग जो है करते रहिए। 3-4 क्लास और बाकी है आप लोगों को, 3 से 4 क्लास होगा, उसमें जो है आप लोगों का पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका अर्थ जो है KIT का यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे HEN का जो है आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मनोरंजन का संबंध जो है रंगमंच का संबंध जो है मनोरंजन से है, तो मंदिर का संबंध बताना है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कोटी, घड़ी और पत्र में जो है आपको क्या बताना है, वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है आप लोगों ने यूपी पुलिस में देखा होगा कि पेपर किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, 23 तारीख और 24 तारीख को जितने भी लड़के दिए हैं उसी के आधार पे जो है हम लोग उसी पेपर के आधार पर यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर को जो है चुनना है। ठीक है, संबंधित शब्द अक्षर को जो है यहाँ पे चुनना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है जिस प्रकार लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 5, तो 5 का संबंध किस प्रकार हुआ है, यहाँ पे आपका 10, तो उसी प्रकार 16 का संबंध यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस प्रश्न का हल जो है आप लोगों को बताना है अच्छे तरीके से। ठीक है, और देखिए यदि आपका अभी यूपी पुलिस का पेपर बाकी है तो आप लोग इस चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को रीजनिंग का जो है 100% गारंटी है कि सारे प्रश्न यहीं से फंसने वाले हैं। जितना भी पेपर हुआ है उसमें जाकर देख सकते हैं, हमारे प्रेस्टिक सेट में से ही आया है लमसम सारे प्रश्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 5 में अगर हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं, 16 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो 32 होता है, तो 32 यहाँ पे आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यानी ये लॉजिक जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, इस लॉजिक के आधार पर ये नहीं बनाया गया है। ठीक है, अब दूसरा लॉजिक यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि दूसरा लॉजिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो दूसरा लॉजिक एक हो सकता है, आपको मैंने बताया है कि आप लोगों को स्क्वायर करना नहीं भूलना है। ठीक है, कभी भी स्क्वायर वाला ट्रिक जो है अपनाना है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 से हमको 10 लाना है। तो क्या कर सकते हैं, 25 अगर 5 और 2 जोड़ देते हैं तो 7 हो रहा है, यानी नहीं आ रहा है। तो 5 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 5 दूना का 10 हो गया, यानी लॉजिक एक ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉजिक यहाँ पे मिल गया अच्छे तरीके से। अब देखिए वही लॉजिक यहाँ पे करेंगे, 16 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे जो 16 लिखा है इसका हम वर्ग करेंगे। तो 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको याद रखना है सारे वर्ग। अब जो है इसमें क्या होगा, 2 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, इसमें भी गुणा कर देंगे अंकों का, जो कि यहाँ पे 25 में अंकों का 2 5 में गुणा किए थे, वही काम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 दूना का 10, 10 में 6 से गुणा करेंगे तो 10 छक्का 60 हो जाएगा। ठीक है, और 60 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में आपको 60 दिखाई दे रहा है, तो यही जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है कौन सा शब्द आने वाला है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपको अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पे लिखा है 22 और यहाँ पे लिखा है 42 और यहाँ पे लिखा है आपका 62। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 20 ऐड किया गया है, और यहाँ पे भी 20 ऐड किया गया है, तो इसके आगे भी 20 ऐड करेंगे हम लोग। तो 62 में 20 ऐड करेंगे, आपका हो जाएगा 82। अब देखिए सारे ऑप्शन आपके 82 से हैं, यानी कि अब जो है अगला वर्ड जो है कौन सा आने वाला है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या होगा, पहले 82 होगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एक है ए का वैल्यू, ई का वैल्यू 5 होता है, आई का वैल्यू 9 होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे होने में 4 प्लस किया गया है, 5 से जो है 9 होने में फिर हम लोगों ने 4 प्लस किया है, तो यहाँ पे भी 4 प्लस कर देंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। और 13 का कोड जो है ABCD में क्या होता है, तो 13 का कोड होता है यम, यानी 82 यम हो जाएगा। और ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था 82 यम, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपके